यस, गुड मॉर्निंग। देखो, लास्ट टॉपिक में मैंने पढ़ाया था आपको रिलेशन, ठीक है। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, अगर हम बिल्कुल बेसिक में जाते हैं तो शुरुआत में हमने स्टार्टिंग करी थी सेट से, ठीक है। फिर सेट पढ़े हमने, फिर सेट के बाद में हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा रिलेशन। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। ए क्रॉस बी के जितने बनेंगे उसी का ये टुकड़ा रिलेशन निकलता है। अब वो कुछ भी निकल सकता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हमारा टॉपिक है फंक्शन, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले फंक्शन की आप लोग एक डेफिनेशन लिख लो। ए रिलेशन एफ, ए रिलेशन एफ फ्रॉम a relation F from a set A to set B, relation F from set A to set B is called a function if every element of set A, if every element of set A having one and only having one and only one having set A having one and only one image in set B, ठीक है। देखो, मैं इसका एक एग्जांपल भी बता देता हूँ। जैसे एक सेट दिया हुआ है, तुम भी बना लेना, 1 2 3 4 5 6, और बी एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है। अब देखो, इसको पढ़ो। सबसे पहली बात, फंक्शन क्या है? रिलेशन का ही फॉर्मेट है। अब रिलेशन में भी एक और कंडीशन लगा देता है, अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो इसका मतलब वो रिलेशन भी फंक्शन होगा। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन देखो यहाँ लिखी हुई है, रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में अगर कोई रिलेशन है, वो तभी फंक्शन होगा व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब ये जो है सब किसी ना किसी से कनेक्ट होना चाहिए, बट ये टू जो है, ये टू किसी से दो बार कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब इसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। जैसे 3 है तो 3 1 से भी, इससे 2 से भी कनेक्ट हो सकता है, तो 3 के लिए तो यूनिक इमेज ही है। बट अगर 3 की 12 से और कनेक्शन हो जाए तब इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होता। मतलब इधर के हर सेट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। इधर वाले पार्ट को तो बोलते हैं इमेज, और इसको बोलते हैं प्री इमेज, ठीक है। फिर जैसे 4 है, 4 कनेक्ट हो गया 6 से, 5 है वो कनेक्ट हो गया 12 से, 6 है वो 10 से। कौन सी कंडीशन से कनेक्ट हो वैसे नहीं, मैं तो एक नॉर्मल आपको ऐसे ही बताया। बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि 3 किसी 2 से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर 3 2 से कनेक्ट हो गया, इसका मतलब उसकी यूनिक इमेज नहीं है, उसकी 2 हो गई और सबकी यूनिक। इधर वाला 2 की हो सकता है, जैसे 1 की भी 2 है और 3 की भी 2 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब की तो अलग अलग इमेज है ना, यूनिक इमेज होनी चाहिए, अलग अलग यूनिक इमेज होनी चाहिए सबकी, तो यूनिक इमेज है। बट इधर के कोई भी 2 कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे 3 2 से भी कनेक्ट है, 3 8 से भी कनेक्ट है, तब वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये है फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन। अब देखो इसके एग्जाम्पल नंबर 10।
एग्जाम्पल नंबर 10 क्या दिया हुआ है, n विद सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रिलेशन r डिफाइंड ऑन n। रिलेशन r जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, n से n, ठीक है। तो ये हमको पता रखना है एक तो। फिर उसके बाद में बोल रहा है रिलेशन r इज इक्वल टू x कोमा y, देखिए वो विंडो खोल, दिख रहा है क्या इसमें? हाँ दिख रहा है, बस थोड़ा बस ब्लैक आया पड़ता है। दिख तो रहा है बस। दिखना चाहिए तो, हाँ हाँ इतना तो होता है। देखो r इज इक्वल टू x कोमा y और y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। और x y बिलोंग्स टू n, व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ r, और इज दिस ए फंक्शन। देखो सारे टॉपिक काम आ गए इसके अंदर। n से n में जा रहा है, हमको डिफाइन कर दिया। एक तो हमको इसको पिछली बार वाले कॉन्सेप्ट बताना है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, और फिर ये बताना है कि ये फंक्शन भी है या नहीं है। तो देखो मैं इसको सबसे पहले सेट बिल्डर में दिया हुआ है, इसको ब्रेक कर लेता हूँ रोस्टर में। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो y कितना आएगा 2, फिर x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो y कितना आएगा 4, फिर 3 लेता हूँ तो 6, फिर 4 लेता हूँ तो 8। ये ऐसा मामला चलता रहेगा, क्योंकि n से n है, कोई लिमिट तो लगाई हुई है नहीं। अगर लिमिट लगा देता कि भाई x जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए तो ये लिमिटेड होते, बट इसने बोला नेचुरल नंबर है तो ये तो चलता जाएगा। तो अब इसने पूछा था हमसे डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा सीधा नेचुरल नंबर। n लिख दो या ब्रैकेट बना के 1 2 3 डॉट 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 वैसा लिख दो, वो भी चलेगा। रेंज, इवन नेचुरल, रेंज में आएगा इवन नेचुरल नंबर्स। रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ब्रैकेट लगा के 2 4 6 8 और डॉट 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 आगे बढ़ा देना, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो फंक्शन है। आप इसका डायग्राम सोच करके देखो, इधर होगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और इधर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। 1 किससे कनेक्ट हो जाएगा, 2 किससे कनेक्ट हो जाएगा, 3 किससे कनेक्ट, तो ये तो सब यूनिक इमेज मिल रही है और कोई छूटेगा भी नहीं, है ना। तो ये फंक्शन की जो कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज ए फंक्शन आल्सो, ठीक है। ये ऐसा करना है। अगला देखो, जरूरी नहीं है कि बनाना जरूरी तो नहीं है डायरेक्ट, ये तो समझाने के लिए है। जैसे कई बार क्या होता है, हर बच्चे की खोपड़ी इतनी काम करती नहीं, वो सेट बिल्डर में एक्स और वाई देखता है ना तो पटरी से उतर जाता है। तो इसलिए क्या होता है, अगर ऐसे पिक्चर डायग्राम में बना लेते हैं तो थोड़ा सा समझने को इजी हो जाता है, और बना दोगे तो कोई नुकसान नहीं है। और अगर पूछा है एग्जाम में कि डिपिक्ट दिस विद एरो डायग्राम, तब आपको तो ये बनाना ही है। देखो इसमें क्या करना है, इसमें ये बताना है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। तो देखो मैं फर्स्ट वाला लिख रहा हूं, r इज इक्वल टू क्या है 2, 1 2, 1 3, 1 4, तो बताओ ये है कि नहीं फंक्शन है, क्योंकि सबकी यूनिक इमेज है। 2 कोई दो जगह तो कनेक्ट नहीं है कहीं, 3 दो जगह तो कनेक्ट नहीं है ना भाई। 2 अकेला 1 से कनेक्ट है, 3 भी अकेला 1 से कनेक्ट है, 4 भी अकेला 2 से कनेक्ट है। यहाँ वाला एलिमेंट किसी दो के साथ, जैसे अगर यहाँ 2 1 लिखा हुआ है और साथ में यहाँ लिख देता है 2 2 और, तब फिर ये फंक्शन नहीं होगा। फर्स्ट वाले के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, वो इसमें है। सेकंड देखो, r इज इक्वल टू 2 2 2 2 2 4 फिर 3 3 4 4। तो ये क्या है, फंक्शन है या नहीं है? क्यों? क्योंकि 2 जो है वो दो जगह कनेक्टेड है, 2 2 से भी कनेक्टेड है और 2 4 से भी कनेक्टेड है। ये वैसा है जैसे अपने धर्म में है ना कि एक ही शादी, ओनली वन मैरिज। अब ये यहाँ दो जगह शादियां हो रखी है, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। और अब तो उसमें भी नहीं रहा, मुस्लिम धर्म में भी तो बंद कर दिया ना शायद। अब तो 3 तलाक बंद कराया। अच्छा 3 तलाक बंद, पोलीगैमी बंद नहीं करा ना।
हैं? वो नहीं किया है। वो लोग नहीं वो बंद ही है सर अब तो इनके एक ही शादी कर सकते हैं। नहीं 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 कर सकते? वाला हो ना शादी हाँ, कर लेते हैं। तीन चाचा लिए अभी तो शादी की थी वो 3 तलाक बोल करके मुंह से जो था ना वो तो कब से वो हो रहा बंद है। कर दिया। हाँ, वो तो हो रहा है। चलो देखो थर्ड है आर आर इज इक्वल टू 1, 2 2, 3 ये तो है सर फंक्शन 3, 4 क्यों ऐसा क्या दिख रहा है 4, 5, 6 और 6, ये सब अलग अलग है ना। देख लो ये तो है निश्चित क्योंकि इधर फर्स्ट में कोई भी रिपीट नहीं हो रहा सबकी एक यूनिक इमेज है ना तो इसका मतलब ये फंक्शन होगा। अब आ जाओ देखो इसमें ना कुछ कुछ दिए हुए हैं ये तुम लोग इनको सीधे याद करते जाना। जैसे देखो सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 12 भी देख लो क्या दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 फंक्शन कहां से कहां जा रहा है एन से नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। ये कंडीशन को ध्यान रखा करो ये कंडीशन आ गई इसका मतलब अपन हम माइनस की वैल्यू नहीं डालेंगे जीरो नहीं डालेंगे है ना। और fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ये fx बोल दो या इसको ऐसा बोल दो एक ही बात है ये फंक्शन है इसलिए ऐसा बोलता है या आप उसको ऐसा डिनोट कर दो। अब ये क्या चाहता है इससे डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। ये कैसा क्वेश्चन करवा रहा है तुमसे देखो ऊपर तो लिखा हुआ है x और नीचे लिखा हुआ है y अब ऊपर लिखा है 1 तो y की वैल्यू पूछ रहा है 1 डाला तो कितना आ गया 3 फिर आगे लिखा हुआ है 2 और यहाँ हमसे वैल्यू पूछ रहा है 5 तो ये हो गई 5। अब इसको ये f2 भी बोल देता है एक ही बात है f1 f2 फिर बोल रहा है f3 तो कितना हो जाएगा 7 फिर f4 9 9 फिर f5 11 बस ये ऐसे टेबल बनते जाएगा। ठीक है आगे देखो अब ये फंक्शंस तुमको क्या करना है ये थोड़ा सा याद रखना है बाकी इस एक्सरसाइज में वैसे कुछ काम नहीं है ठीक है ना। ये आगे जब कभी बोर्ड एग्जाम में या 12th में या अगर अपन कोई एनडीए वगैरह का एग्जाम देते हैं तब उसके अंदर ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में आती है। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है वैल्यू सेम आती जाती है 2 डालो तो 2 4 डालो तो 4 3 डालो तो 3 6 डालो तो 6 इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। फिर आगे कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है x की चाहे कोई सी वैल्यू डालो y की वैल्यू सेम ही आती है। देखो इस डायग्राम में भी दिख रहा है तुमको 2 है तब भी y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 4 है तब भी 3 6 है तब भी 3 8 है तब भी 3 तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। आगे देखो पोलिनोमियल फंक्शन जिसमें वैल्यू चेंज होती जाती है अलग अलग तरीके से। पोलिनोमियल का मतलब जैसे कुछ भी दे देगा x² + 2 x³ + 3 x की पावर 4 + 4 ऐसा ठीक है। फिर देखो एग्जांपल नंबर 13 में भी ऐसी दिया हुआ है fx = क्या है x² है ना। तो इसमें आपको बस ये वैल्यू डालनी है और नीचे आंसर आता जाएगा। चलो मेरे को बताओ आजाद -3 पे कितनी आएगी वैल्यू -3 पे हाँ 9 हाँ दीपक -1 पे 1 0 पे 1 पे 1 हाँ 2 पे 4 3 पे 9 बस ये चेक करने के लिए कि तुम लोग हो तो सही मैदान में ठीक है। फिर पेज पलटो देखो फिर इधर है एक मॉडुलस फंक्शन ये 15 भी कर लेना ऐसा ये सेम वैल्यू डालनी है ना। फिर देखो 5th वाला मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट है ये जीवन में तुमको बार बार मिलेगा। देख लो मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है ये ऐसा जब भी x के इधर ये 2 ऐसी लगी आती है तब इसको पढ़ते भी ऐसा है मॉडुलस x और मॉडुलस x क्या करता है 2 वैल्यू को दबा करके रखता है। मतलब मॉडुलस x को अगर आप ब्रेक करते हो तो x आता है और -x आता है। मतलब x अगर 0 से छोटा होगा तब तो ऐसा बिहेव करेगा और जब x 0 से बड़ा होगा तब इसको ऐसा बिहेव करेगा। तो ये दोनों को मिक्स करके एक फंक्शन बनाया हुआ है मॉडुलस x ठीक है ना। आगे देखो सिग्नम फंक्शन में देखो यही है सिग्नम फंक्शन में 3 ब्रेकेज होते हैं
जब 0 से बड़ा तो 1, 0 पे 0 और 0 से छोटा तो -1। ये है सिग्नम फंक्शन। फिर एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो क्या है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ऐसा है कि जैसे सपोज इसमें आपको डिफाइन करता है अलग से। जैसे इसमें एक केस दिया हुआ है ये, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है ये। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 से छोटी हो और -1 से चाहे बड़ी हो। जैसे माइनस का 0.1 इसी के बीच में, माइनस का 0.2, माइनस का 0.3, 0.4, 0.5 और इसके अलावा करीबन 5 करोड़ नंबर इसमें और है 0 से -1 के बीच में। 5 करोड़, ठीक है ना। वो सारे नंबर अगर आए तो x की वैल्यू -1 ही कैलकुलेट होगी। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होगा। मतलब अगर कभी हम कैलकुलेशन कर रहे हो और ऐसा लगा करके दे दे हमको, और मेरी वहां वैल्यू अगर माइनस, इसको कोई सोल्व करने से -0.5 आए तो -0.5 नहीं दे देगी, ठीक है। अगर माइनस का 0.7, 2, 3, 6, 4, 5, 9, 0, 1, 2, 4 ये अगर आ जाता है तो इसको क्या लिया जाएगा, ठीक है। वो आपको रेंज देगा कि कौन सी रेंज में उसको लेना, ये कोई डिफाइन नहीं है पहले से। वो आपको बता देगा कि इतने में इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है ना। जैसे अगर वो बोल देता -2 से 3 के बीच में, तो उस बिटवीन में जो भी वैल्यू आएगी वो सारी कन्वर्ट होकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू बोलता है उसमें वो चली जाएगी। 11th में इसका कोई काम नहीं है, या तो 12th में काम आएगा और या फिर आगे कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे तो काम आता है, ठीक है। अब देखो नया टॉपिक, एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। एलजेब्रा क्या होता है? जैसे एक जेब्रा होता है जिसपे काली और सफेद पट्टियां होती है ना, वो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है और इससे आधी दुनिया घबराती है। एलजेब्रा, ठीक है। अब जैसे अपनी मैथ्स का एलजेब्रा है जो सिंपल बेसिक, तो उसमें 4 ही तरह की एलजेब्रा है इस धरती पे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, है ना। तो ये वही काम, मैंने क्या बोला, आप 2 बार बोल दिए क्या? सब्ट्रैक्शन ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। ये 4 बेसिकली एलजेब्रा होते हैं। हाँ, क्लोज कर दे उसको, ठीक है। तो वो के वही हमको फंक्शन पे डिफाइन करने हैं। तो इसमें ऐसा है कि जैसे f प्लस जी x अगर है तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, fx अलग और gx। माइनस के लिए भी वही सेम, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैसा ही है। देखो मैं तुमको इसमें सीधा एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और gx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब हमको देखो एक तो निकालना है f प्लस जी एक्स, तो मैंने क्या बोला था, इसका क्या हो जाता है fx प्लस जी एक्स। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये पहला आंसर है, ठीक है। फिर देखो सेकंड क्या पूछ रहा है, f माइनस जी, ये है सब्ट्रैक्शन का, तो इसमें अलग अलग हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा fx माइनस जी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 माइनस का, ठीक है। फिर है एफ जी एक्स, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है fx इंटू जी एक्स। तो fx कितना है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना है 2x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x की पावर 4 प्लस
एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर है डिवाइड का, तो डिवाइड में कैसा है, f बाई जी एक्स इज इक्वल टू, दोनों को अलग अलग कर दो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर और नीचे है 2x प्लस 1। कई बच्चों का मन करता है कि इस x को एक्स स्क्वायर से काट दूं, तो ऐसा मैथ्स में होता नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे 2x प्लस 1। अगर 2x अकेला होता तो हम x को x से कैंसिल कर सकते, ठीक है। देखो एग्जांपल नंबर 17 कर लोगे। fx में रूट x और gx में है x, तो एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन, एक बार मल्टीप्लिकेशन और एक बार डिवाइड हो जाएगा। ये क्या है, फंक्शन का एलजेब्रा, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 2.3 इज योर होमवर्क, और इसमें आपको एग्जांपल भी करने हैं, क्योंकि फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आगे के लिए बेस्ट काम में आता है। तो एग्जांपल इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, नोटबुक में एग्जांपल भी कर लेना है इसमें, क्योंकि एक्सरसाइज में वैसे क्वेश्चन दिए भी नहीं है, कि सिर्फ 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना, ओके।